अस्सलाम वालेकुम। आज हमने उर्दू के अगले शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के बारे में पढ़ना है और पीपीएससी में इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं और हम देखेंगे कि पीपीएससी में इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन इनकी ड्यूरेशन पे भी है कि आप 1797 में पैदा हुए और 1869 में वफ़ात पाई। असल नाम असदुल्ला खान और तखल्लुस गालिब था। आप आगरा में पैदा हुए। और अगला क्वेश्चन यही है कि आप कहाँ पैदा हुए। ये एक फेमस क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है। आप आगरा में पैदा हुए और मीर तकी मीर भी आगरा में पैदा हुए थे। वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। गालिब की उम्र 5 बरस थी कि उनके वालिद एक लड़ाई में मारे गए। वालिद के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा की परवरिश उनके चचा नसरुल्ला बेग के सपुर्द हुई थी, जो अंग्रेज़ी फ़ौज में मुलाजिम थे। वो भी जल्दी इंतकाल कर गए तो ये अपनी वालदा के साथ दिल्ली आ गए। बचपन में इन्होंने शेख मुअज़्ज़म से तालीम पाई। बाद में उन्होंने अब्दुल समद से फ़ारसी में महारत हासिल की। दिल्ली में 13 बरस की उम्र में उनकी शादी नवाब इलाही बख्श मारूफ की बेटी से हुई। अभी तक जो पीपीएससी का क्वेश्चन आया है इसमें जस्ट एक ही क्वेश्चन आया है कि आप कहाँ पैदा हुए और ऊपर उनकी ड्यूरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बाकी इनके से रिलेटेड जनरल डेटा था, आप याद करना चाहें लिखना चाहें तो लिख लें। आगे देखें, मिर्ज़ा गालिब को पेंशन मिलती थी जिसके इजाफे के लिए उन्होंने कलकत्ते का सफ़र भी किया। अब ये क्वेश्चन है कि उन्होंने किस इलाके का सफ़र किया पेंशन के लिए। चुनाचे माशी तंगदस्ती की वजह से 1850 में बादशाह की मुलाजमत अख्तियार की। आप गालिब बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे। गालिब से पहले जो उस्ताद थे वो इब्राहिम ज़ौक़ थे। उनकी वफ़ात के बाद मिर्ज़ा गालिब उनके उस्ताद मुकर्रर हुए। अभी तक जो हमने मिर्ज़ा गालिब से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, एक तो ये कि मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए, 1757 में पैदा हुए। उसके बाद इब्राहिम ज़ौक़ मिर्ज़ा गालिब से पहले के बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे और उनकी वफ़ात के बाद मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए। और बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल बादशाह मतलब आखिरी मुग़ल बादशाह थे और शायरी के बड़े माहिर जाने जाते थे। 1857 की जंग आज़ादी की वजह से पेंशन भी बंद हो गई थी। और जंग आज़ादी पे 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये कि ये किस शहर से शुरू हुई, तो 1857 की जंग आज़ादी मेरठ के शहर से शुरू हुई थी और ये 6 मई 1857 को शुरू हुई थी। और उसके बाद इसकी जो इंस्टेंट वजह बनी, जंग आज़ादी की जो इंस्टेंट वजह थी, अचानक वजह थी, वो कारतूस का इस्तेमाल था जो मुसलमान चलाना पसंद नहीं करते थे और शाही मुलाजमत भी जाती रही। नवाब यूसुफ अली खान वाली रामपुर ने 100 रुपया माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया जो ताहयात उन्हें मिलता रहा। उम्र का आखिरी हिस्सा बीमारियों में गुजरा। उन्होंने दिल्ली में वफ़ात पाई और वहीं दफन हैं। और इनकी वफ़ात पे क्वेश्चन आता है कि उन्होंने किस डेट को वफ़ात पाई, तो उन्होंने 15 दिसंबर 1869 को वफ़ात पाई और दिल्ली में दफन हैं। और इनकी बाज़-औक़ात पैदाइश पे भी आ जाते हैं, तो आप 27 दिसंबर 1797 में पैदा हुए आगरा में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीपीएससी में आते हैं लेकिन इस बुक में नहीं है। और मुग़लों के दौर में जो बरसगीर की सरकारी ज़बान थी वो फ़ारसी थी, इसलिए मिर्ज़ा गालिब को भी फ़ारसी में महारत हासिल थी। ये भी पीपीएससी का क्वेश्चन है। गालिब ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की। उर्दू में शायरी में उनका मकाम बहुत बुलंद है जिसे सब ने तस्लीम किया है। वो बहुत ज़्यादा वुसअत नज़र रखते थे। गालिब हर दौर के अहम शायर हैं। उनकी फ़नी अज़मत को हर एक ने सराहा है। अभी तक इन 2 लाइनों में से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता। उनकी हमागी शख्सियत की तरह उनकी शायरी में भी बड़ा तनूँ और कलमोनी पाई जाती है। उनके यहाँ मौज़ूआत का एक लामितनाही सिलसिला पाया जाता है। उनकी उर्दू गज़ल मज़ामीन की रंगारंगी, वुसअत नज़र, तख़य्युल की बुलंदी, पहलूदारी, मानी आफ़रीनी, नादर तशबीहात व अस्तारात, नए नए अल्फाज व तराकीब,
तंज व ज़राफ़त, अफ़ाकियत, जिद्दत अदा की बदौलत बहुत आला पाए की है। इन खसूसियात के बदौलत उन्हें उर्दू शायरी की सफ़े अवलीन में मुमताज़ जगह मिली है। इन लाइनों में से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये जस्ट गालिब से रिलेटेड थे। और मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब को पहले खतूत निगार भी कहते हैं, क्योंकि ख़त का आगाज़ आपने किया था। और इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन हाली मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे। और उसके बाद गालिब की तसानीफ़ देखें, इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं। गालिब की अहम तसानीफ़ में दीवाने गालिब, दीवाने फ़ारसी, गुल राना। अब गुल राना इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीएससी में अक्सर आता रहता है। महर नमरूज़, दस्त बनू, कातिब बुरहान, लताइफ़ गैबी, कादिर नामा, ऊद हिंदी, उर्दू मोल्ला शामिल हैं। अब उर्दू मोल्ला, ऊद हिंदी, कादिर नामा, गुल राना और दीवाने फ़ारसी, ये 5 क्वेश्चन पीपीएससी में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। ये था मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब से रिलेटेड इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन जो पीपीएससी में अक्सर आते रहते हैं। और मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब पे एक इंडियन मूवी भी है जिसका टाइटल भी मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब है, और वो नसीरुद्दीन शाह की है, जो कि 7 घंटे पर मुहित है। अगर कोई देखना चाहे तो वो भी देख ले, क्योंकि उससे गालिब के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और पीपीएससी में गालिब से रिलेटेड अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता रहता है। एक तो गालिब से रिलेटेड, इकबाल से रिलेटेड, मीर तकी मीर से रिलेटेड। ये इंतहाई अहम शोरा कराम थे जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कंटिन्यू रहेगी। और इनसे रिलेटेड पीपीएससी में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आप वन पेपर की प्रिपरेशन करना चाहें तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हम डेली टेस्ट सीरीज़ भी अटेंड करेंगे। थैंक यू।